प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रेरित संदीप कुमार प्रोचिया। आज मैं एक गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और कुछ परमेश्वर के वचन शेयर करना चाहता हूं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और उन लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, जो दुष्ट आत्मा के पकड़े हुए हैं, दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग हैं, या दुष्ट आत्माओं से परेशान हो रहे हैं, या बार बार उनके जीवन में दुष्ट आत्मा उनको तंग कर रही है, उनको परेशान कर रही है। जो नॉन बिलीवर्स हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, दुष्ट आत्माओं ने दिन रात डरा रही है, परेशान कर रही है, किसी भी काम को करने से रोकती है जो उनकी उन्नति के कारण है, जो उनके परिवार में सुख के कारण है। और उन लोगों के लिए भी बात करना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं और खुदावन यीशु पर भरोसा रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुष्ट आत्मा उन्हें तंग कर रही है, उन्हें प्रार्थना नहीं करने देती। दुष्ट आत्मा बहुत तरीकों से प्रभाव डालती है लोगों पर। आज हम इस बारे में जानेंगे और वचन में जाने से पहले, प्रार्थनाओं में जाने से पहले, सबसे पहले हम एक भाई के जीवन में अद्भुत काम किया है जो कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। पिछले ही कुछ दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और बहुत सारे काम होते रहते हैं, चलते रहते हैं, प्रभु काम करता रहता है। लेकिन एक ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने भाई के जीवन में काम किया। और ऑनलाइन लॉकडाउन के टाइम भी खुदावंद यीशु मसीह ऑनलाइन के जरिए, जबकि चर्चेस बंद हैं और भवन बंद है, जगहों पर संगति नहीं हो रही, लोग इकट्ठे नहीं होने दे रही सरकार, और जो कि सही भी है सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से भी कि इकट्ठे ना हो। और इस दौरान भी प्रभु यीशु मसीह का काम रुक नहीं रहा। ऑनलाइन भी पवित्र आत्मा अपने लोगों को चंगा कर रहे हैं, अपने लोगों को छुटकारा दे रहे हैं, अपने लोगों तक क्या कर रहे हैं, वचन को पहुंचा रहे हैं। अनंत जीवन को पहुंचाने की पूरी कोशिश प्रभु यीशु मसीह की जारी है अपने लोगों के द्वारा और अपने दासों के द्वारा और अपने उन छोटे से छोटे दासों और बड़े से बड़े दासों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर चल रहे हैं। आइए अब हम इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें। जय मसीह की। मैं किशन पाल बोल रहा हूँ, गांव घुमराला, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं बहुत दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। मोबाइल चलाते समय यूट्यूब पर मैंने ईसा मसीह के बारे में पढ़ा और देखते देखते मैं इतना बीमार था कि मैं इस बीमारी का हल ढूंढने लगा कि आत्मा मुझे इतनी परेशान करती थी कि मुझे पढ़ने देनी थी, खाने नहीं देती थी, रास्ते में परेशान करना, कभी खेतों में परेशान करना, घर में पटकना, बेड पे से पटक देना, पढ़ाई में मन नहीं लेने देना, दिमाग फटना जा रहा, सोता रहना, कुछ भी मेरे साथ हो जाता। गाड़ी पे से गिर फेंक देती थी। मैं इतना परेशान था कि मैं रोता था। मैं इतना डर गया कि मैं खाट में पड़ गया था। बहुत बुरी हालत थी मेरी। मैं इंटरनेट के थ्रू ईसा मसीह के बारे में मैं देख रहा था। ऐसी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें संदीप सर का नंबर था। इस नंबर के थ्रू मैंने उन्हें कॉल किया। वे पंजाब से हैं और उन्हें मैंने अपने बारे में अपने हालात बताए और उन्होंने मेरे को बताया कि आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाओगे प्रभु की दुआ से। उन्होंने मेरे लिए दुआ स्टार्ट करी। डेली वो शाम को मेरे लिए दुआ करते थे 7 बजे और उन्होंने मुझे बताया आप बाइबिल पढ़ें। मैं बाइबिल पढ़ने लग गया सुबह शाम और मेरा कष्ट 5 से 6 दिन के अंदर मुझे इतना आराम हो गया कि मैं अब बहुत पहले से बहुत ठीक हूँ और प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि अब मैं पढ़ भी रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। प्रभु इस दुनिया में आप सबको, जैसे मेरे जो मुझ जैसे भाई बीमार हैं, उनको मैं आपकी शरणों में सौंपता हूँ। प्रभु अगर कोई भी मुझसे भूल हो जाए मुझे माफ़ करना। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ठीक करा आपने। और संदीप सर बाद में करता हूँ जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। मैं उनकी पूरी फैमिली को प्रभु से दुआ करता हूँ कि आप उनके साथ बने रहें और मेरे साथ भी इस दुनिया में सबका, अगर कोई हारी बीमारी, भाई बहन या कोई पढ़ने वाला लिखने वाले, सबको मैं आपके लिए सौंपता हूँ। अगर प्रभु मुझसे कोई गलती हो जाए या भूले से तो मुझे माफ़ करना। मैंने प्रभु संदीप सर का इतना धन्यवाद करता हूँ कि मैं कह नहीं सकता।
प्रभु आपने और संदीप सर ने मुझे ठीक किया है। मैं प्रभु आपका गुणगान करता रहूँगा। और मैं सभी, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो या देखे, मैं उनसे सभी से कहता हूँ कि हमारे पिता परमेश्वर यीशु से अगर हम कुछ दुआ करते हैं या कुछ मांगते हैं या उनकी शरण में जाते हैं तो हमारी हर मनोकामनाओं को, बीमारियों को, कष्टों को, दुष्ट आत्मा को, काम हो, बिजनेस हो, कुछ भी ऐसी परेशानी है, सबको प्रभु हल करते हैं, सबका उद्धार करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। आमीन आमीन। हालेलुया। आपने इस वीडियो को सुना और विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 23 तक, तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसका बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। इसी प्रकार की दुष्ट आत्मा जैसी अभी हमने गवाही सुनी इस भाई को परेशान करती थी, ऐसी ही दुष्ट आत्मा इस बच्चे को भी परेशान करती थी। तो वह क्या है, अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आता है और कहता है, पहले चेलों से कहता है, फिर वह नहीं निकाल पाते, उसके बाद यीशु के पास आता है। यीशु मसीह परमेश्वर को, खुदावन यस्सु नासरी को, वह व्यक्ति क्या कह रहा है, कहता हो सके यदि तू चाहे तो इसे चंगा कर। यीशु मसीह क्या कह रहा है, यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है, यदि तू चाहेगा, क्या मतलब है। 23वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा और प्रार्थना करी तो वह बच्चा दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया, जैसे ये भाई आजाद हो गया। जब इस भाई का फोन आया तो अटेंड किया मैंने, मैं करता नहीं हूं अक्सर, उस दिन मैंने लेकिन उस फोन को अटेंड कर लिया और प्रभु ने मुझे कहा कि परमेश्वर इस बच्चे को आजाद करना चाहता है। तो मैंने उसे रेगुलर कहा कि 1 हफ्ता आप मुझे लगातार फोन करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। और मैंने उसे वचन के बारे में बताया, बाइबल के बारे में बताया है कि बाइबल का वचन आपको चंगा करता है। प्रार्थनाओं के जरिए आपके अंदर उपजाऊ भूमि परमेश्वर बनाता है कि प्रभु का वचन आपके अंदर उग सके। प्रभु का वचन आपके जब अंदर आता है तो दुष्ट आत्माएं बाहर चली जाती हैं, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ देती है। तो जैसे इस भाई को मैंने रोज कहा कि आपको वचन पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थनाएं करवानी है, तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते का इसको टाइम दिया था, लेकिन 4 या 5 या 6 दिन, आई थिंक इतने ही समय था मुझे जहां तक याद है, इस दौरान यह भाई ठीक हो गया और इस भाई ने गवाही दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको भी आजाद करना चाहता है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं या दुष्ट आत्मा को तंग करते हैं, याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह को भी नहीं जानते और दुष्ट आत्मा, काला पीला इलम, कोई भी जादू टोना, किसी भी प्रकार की तांत्रिक विद्या, किसी ने भी आप पर कुछ किया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहते हैं। याद रखिए, इनको भगाने के लिए, इनको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया आपको सुखी रखने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए। और मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इनसे फ्री हो सकते हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रार्थनाएं करवाते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको इनसे आजाद कर देगा। और याद रखिए, यदि इनके प्रार्थनाओं के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई आपसे पैसा मांगता है, किसी भी प्रकार की ये कुछ मनी या कुछ हेल्प मांगता है, तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है तुम्हें सेत में मिला, तुम भी सेत में दो, यानी तुम्हें फ्री में मिला है। ये आशीषें, बरकतें तुम्हें भी फ्री में ही देनी है। ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। आपको फ्री में प्रभु यीशु मसीह ऐसा करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात और, जो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं उनको तंग कर रही हैं, सपनों में आ रही हैं, कोई किसी को सांप दिख रहा है या किसी जानवर के भेष में आ रही हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। इसके लिए क्या आप प्रार्थना करवाएं। आप मेरे जो नंबर हैं आप उन पर फोन कर सकते हैं। मेरी टीम उनके लिए प्रार्थना करती है रोज, और आप अभी भी करेगी जब आप फोन करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे स्पेशल ही कहा है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं
वो फोन करेंगे, स्पेशली मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर कुछ ही दिनों में आपको आजाद कर देंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने सिरों पर हाथ रखें और अपनी आंखों को बंद करें। ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रही है और आप कहेंगे कि अब देखेंगे कि इस प्रार्थना के द्वारा किस प्रकार शैतान के बंधन टूटे इस प्रार्थना से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा और जैसे जैसे आप इन प्रार्थनाओं को बार बार सुनेंगे, बार बार इन प्रार्थनाओं को देखेंगे, इस वीडियोस को बार बार देखेंगे, तो परमेश्वर रोज रोज आपके अंदर से दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ेगा, कमजोर करेगा, आपके घर से कमजोर करेगा, आपके घर से निकालेगा ऐसे स्पिरिट्स को। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आशीषें, बरकतें आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए अब हम आंखें बंद करते हैं और अपने सिरों पर हाथ रखें आप, और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं राजाओं के राजा, रबा खालाबा सखाला बंदा रबोरी ताराबा शिखा बंदा रलबा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर, जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, खुदावंद हर एक जन को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में छिपा रहा हूं मेरे परमेश्वर। अंधकार की तमाम शक्तियों को मैं जला रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्माओं जल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर खिलाया पिलाया यीशु के नाम से बाहर आए। पवित्र आत्मा कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। इन्हें छोड़े यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों को छोड़े यीशु के नाम से। इनके बिजनेस को छोड़े यीशु के नाम। इनकी बॉडी को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आप कार्य करें। पवित्र आत्मा आप कार्य करें। पवित्र आत्मा आप कार्य करें। इनके घरों में आपकी फायर को रिलीज करता, इनकी बॉडी पे फायर को रिलीज करता, इनकी बॉडी पे फायर को रिलीज कर रहा हूं, फायर को रिलीज कर रहा हूं, फायर को रिलीज कर रहा हूं। और रखाना बा शखाला बंदा रबा रिखाना बंदा रबो शिका रबीता रबा। फायर रिलीज हो जाए, फायर रिलीज हो जाए, फायर रिलीज हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से इनके घरों में आपकी सामर्थ को बोल रहा हूँ, आपकी आशीष को बोल रहा हूँ, आपकी बड़ी आग को बोल रहा हूँ यीशु के नाम से। और रखाना बंदा रबा शिखा रबी। हर एक जादू टोना यीशु के नाम से इनके घरों को छोड़े यीशु के नाम से। इनकी बॉडी को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्मा इन्हें जाए यीशु मसीह के नाम से, छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें प्रार्थना करते डर लगता है, जिन्हें दुष्ट आत्मा प्रार्थना करने से रोकती हैं, स्पिरिट्स रोकती हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को उनके घरों से, इनके लोगों के शरीरों से चले जाने का मैं हुक्म दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। जाओ हमेशा के लिए, जाओ हमेशा के लिए, जाओ हमेशा के लिए। फायर करता हूं मैं यीशु के नाम से, फायर करता हूं मैं यीशु के नाम, फायर करता हूं मैं यीशु के नाम से, फायर रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से सारी दुष्ट आत्माओं जल जाओ, जल जाओ, जल जाओ यीशु के नाम से। फायर करता हूं मैं यीशु के नाम से। जल जाओ सारी दुष्ट आत्माओं, इन्हें छोड़ो यीशु के नाम। इनके घरों से जाओ, इनकी बॉडी से जाओ, इनकी फ्री करो, आजाद करो यीशु के नाम से। और राखाना बा सखाला बंदा रलबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को बार बार इस प्रार्थना को सुनेंगे, इस प्रार्थना के साथ बैठकर आप भी प्रार्थना करेंगे, तो और अपने सर पर हाथ रखकर इस ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, इन आशीषों को अपने लेंगे जीवन में, तो प्रभु यीशु मसीह आपके घर में काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि आप जब आपके जीवन में काम करेगी ये प्रार्थनाएं, काम करेंगी जरूर, याद रखिए ये प्रार्थनाएं आपके जीवनों में कार्य करेंगी और आप उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे दुष्ट आत्माओं से जब इन प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और अगर आपके जीवन में काम होता है प्रभु यीशु के नाम से, तो आपने गवाही देनी है। और जो हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप उन नंबर पर वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। जैसे इस भाई के जीवन के द्वारा, इस भाई की गवाही के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा हुई और आप लोगों तक ये गवाही पहुंचे और आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। ऐसे ही आप लोगों की गवाहियों के द्वारा और लोग भी छुटकारा पाएंगे और लोग भी अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे आप लोगों की गवाहियों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।